हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम यूके ट्रिपल एससी का कैनिंग सुपरवाइज़र का 2019 का कैनिंग पर्यवेक्षक का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि 10 या 20 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूं। और मैं आशा करता हूं कि ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। और मैं इन दोनों में यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों पे एक्सप्लेन करूँगा। और ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट इज पेनिसिलियम। निम्न में से पेनिसिलियम क्या है पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, यीस्ट, एंजाइम, मोल्ड। जीवाणु, खमीर, एंजाइम या फफूंदी। तो पेनिसिलियम, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये पेनिसिलियम है क्या। जो पेनिसिलियम होती है ये है एक तरीके की फफूंद होती है। फफूंद, जो फफूंद है हमारा, ये क्या करती है, बैक्टीरिया को किल करने के काम आती है। जो हमारा जीवाणु है इसे मारती है, इसे मारने के काम करती है। बहुत सारे सॉसेज बनाने के यूज़ आती है पेनिसिलियम। इसको बैक्टीरिया में लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार हमें डाउट रहता है कि पेनिसिलियम एंटीबायोटिक के लिए यूज़ होती है, लेकिन एंटीबायोटिक जो ये होती है, बैक्टीरिया को हम जीवाणु के वर्ग में शामिल करते हैं। और जो यीस्ट और मोल्ड है हमारा, जो खमीर और फफूंदी है, ये हमारे कवक फैमिली के मेंबर हैं। एंजाइम्स जो होता है हमारे पेट में जो भोजन को पचाने के काम आता है, उसे हम एंजाइम बोलते हैं। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा इसमें, डी होगा, जिसे मोल्ड या फफूंद बोला जाता है। तो अब हम दूसरे की ओर चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसमें लिखा है कि कल्टीवर्स ऑफ टोमेटो यूज्ड फॉर कैनिंग। टमाटर की कौन कौन सी प्रजातियां डिब्बाबंदी के लिए प्रयुक्त की होती हैं। तो इसमें दी गई हमें कुल्लू वैली, रेड टॉप, रोमा और ऑल ऑफ द अबव, या उपरोक्त सभी दी गई हैं। तो इसमें क्या है कि इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए कि ये याद करना बड़ा कठिन होता है। इसलिए अगर आप देखें इनमें कि ऑल द अबव, क्योंकि सिंगल तो ये याद करना बहुत कठिन है, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव, आंसर भी ऑल ऑफ द अबव ही है इसका, उपरोक्त सभी। इसमें हम इस तरीके से काम करेंगे कि सारे के सारे, जैसे अगर दो दिए होते और ऑप्शन में दिया होता कि उपरोक्त दोनों, तो हम उस तरीके का ऑप्शन चुनेंगे बजाय एक, क्योंकि हमें आंसर पता नहीं है, तो इसलिए हम वो कर लेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन है इसमें, टाइप एमसी बेस प्लेट इज यूज्ड फॉर। टाइप एमसी बेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है। पहला है ऑप्शन हाई एसिडिक फूड्स, दूसरा है लो एसिडिक फूड, तीसरा मॉडरेट एसिडिक फूड, चौथा है नन ऑफ द अबव। मतलब ये कहना चाह रहा है कि उच्च अम्लीय भोजन में यूज़ होता है इनके कैन को, मतलब जो कैन बने रहते हैं उनको कौन से तरह के भोजन को स्टोर करने के लिए कौन सी प्लेट यूज़ होती है उस कैन की। तो उच्च अम्लीय भोजन में, कम अम्लीय भोजन में, मध्य अम्लीय भोजन में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या क्या होता है कि जो भी बेस की जो प्लेट होती हैं कैन की बनाने के लिए, वो तीन तरीके की होती हैं। एक होती है एल बेस टाइप की होती है, दूसरा होती है हमारा एम आर बेस टाइप की, तीसरा होता है हमारा एम सी बेस टाइप की। जो हमारा एल बेस टाइप होता है, जो हमारा यूज़ होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम कि उसमें स्टील की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें आप कोई भी, मतलब हाईली कितना भी एसिडिक हो वो रख सकते हैं। और हमने कैनिंग या फूड इंडस्ट्री में ये भी देखा होगा, सारे कंटेनर्स जो होते हैं एसएस स्टेनलेस स्टील के ही होते हैं। इसलिए हम जितना ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक जो ख़राब ना हो बाहर, वैसी चीज़ रखनी है, तो उसके लिए हम एल टाइप, एल मतलब जो लार्ज होता है, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, लार्ज से याद कर सकते हैं हम, तो एल टाइप यूज़ करेंगे। दूसरा होता है जो कम एसिडिक होगा, मॉडरेट होगा, तो उसको एम आर से बताते हैं हम, एम आर बेस टाइप। और जो एम सी है, जो मतलब एम सी से आप कैट या कम याद कर लीजिएगा, तो एम सी सबसे जो मॉडरेट एसिडिक फूड होंगे, जो लो होंगे, सबसे कम मतलब लो एसिडिक फूड के लिए हम क्या करेंगे, एम सी यूज़ करेंगे। एम आर टाइप किस में यूज़ करते हैं, वो करते हैं हम मॉडरेट में, एम आर से मॉडरेट याद रख लीजिएगा। और जो एल होता है, वो होता है जो सबसे ज़्यादा एसिडिक, हाईली एसिडिक के लिए होगा, एल टाइप बेस प्लेट यूज़ होगा। तो अब हम अगले में चलते हैं, फेलियर ऑफ जेली टू सेट इज ड्यू टू। जेली के सेट होने की विफलता के क्या कारण होता है। लैक ऑफ एसिड और पैक्टिन, ओवर कुकिंग, एडिशन ऑफ टू मच शुगर, ऑल ऑफ द अबव। अम्ल या पैक्टिन की कमी, ज़्यादा पकना, शर्करा की अत्यधिक मात्रा, उपयुक्त सभी।
तो इसमें क्या होता है, जो जेली हम बनाते हैं, जो गवावा से या अमरूद से हम जो जेली बनाते हैं, वो क्या होता है कि उसमें जो अच्छे से अगर नहीं हो रहा है, जम नहीं रहा है, तो उसमें हमने या तो चीनी ज़्यादा डाल दी होगी, चीनी ज़्यादा डालने से उसमें क्रिस्टल बनने लगेंगे, ओवर कुकिंग हो जाए तो तब भी पैक्टिन, तब भी बॉन्ड अच्छे से नहीं बन पाता है, और ज़्यादा एसिड कम है, एसिड भी ज़्यादा चाहिए होता है, पैक्टिन जो बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करता है वो भी होना चाहिए। तो इसमें सब के सब सही हैं, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, या उपरोक्त सभी सही हैं। पेपेन, पेपेन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच फ्रूट, पेपेन किस फल से निकाला जाता है? पेपेन निकाला जाता है पपाया से। और एप्पल, एप्पल में हमारा एप्पल भी है, एप्पल भी काफ़ी चीज़ें बनाने में आता है। आंवला जो है वो विटामिन सी के लिए है। लीची में जो है, लीची में भी विटामिन सी ठीक ठाक मात्रा में रहता है। तो एप्पल जो है, एप्पल में काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। और सी वाले में अब हम ऑप्शन 6 देखते हैं। विच इंजाइम कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू एथाइल अल्कोहल, माल्टोज, जाइमेज, इन्वर्टेज, नन ऑफ द अबव। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला कौन सा इंजाइम है? माल्टोज, जाइमेज, इन्वर्टेज और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें होता है जाइमेज। जाइमेज ही ग्लूकोज वो क्या करता है कि ग्लूकोज को क्या कर देता है, एथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और जो भी मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आपको सही लग रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन सही लग रहा है, तो आप मुझे लाइक करके बताइएगा। और जो भी आपका डाउट हो उसे कमेंट कीजिएगा। और मेरा भी बिज़ी शेड्यूल रहता है, मैं भी जॉब में बिज़ी रहता हूँ। अगर आप लाइक करेंगे, 20 लाइक्स करेंगे, तभी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा। और आपसे वो है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा जगह शेयर करें और मैं अच्छा कंटेंट बना सकूँ, इसलिए मोटिवेट करें मुझे। तो अब अगला पढ़ते हैं। प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द एक्टिव सब्सटेंस क्रिएट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इन एप्पल। अब मेडिसिनल प्रॉपर्टी एप्पल में बतानी है, तो पैक्टिन कह रहा है। पहला ऑप्शन पैक्टिन दे रहा है, दूसरा क्लोरोजेनिक एसिड, तीसरा है मार्मेलोइज्म, और चौथा नन ऑफ द अबव। अब ये देखिए, पैक्टिन जो होता है, पैक्टिन तो क्या करता है कि उसको वो बनाता है कि उससे उसकी पकड़ मजबूत होती है। जैसे कोई अगर हम वो बना रहे हैं, कोई स्वीट्स बना रहे हैं, तो अगर हम उसमें पैक्टिन डालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, तो वो उसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी, खिंचाव आ जाएगा। और जैसे जेली बना रहे हैं तो उसमें खिंचाव आने लगेगा। और ऐसे मार्मोलिज्म है, जो मार्मेलोइज्म है, ये मार्मलोइड, अगर आपने मार्मलेड बनाया हो तो उससे संबंधित है। और जो क्लोरोजेनिक एसिड है या फ्लोरोजेनिक, यहाँ ऑप्शन में फ्लोरोजेनिक भी लिखा हुआ है, तो ये जो है हेलोजन है, चाहे क्लोरो बोलो फ्लोरो बोलो, तो ये क्या रहते हैं, ये हमारा इसमें रहते हैं फ्रूट, इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी इसी के लिए रहता है जो हमें एप्पल से मिलती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। फ्रॉम द फॉलोइंग हु डिड फर्स्ट कैनिंग सक्सेसफुली सबसे पहले कैनिंग किसने की? निकोलस एपर्ट ने सबसे पहले फंक्शनल ये कैनिंग सबसे पहले सक्सेसफुली की। निम्न में से किसने डिब्बाबंदी को पहली बार सफलतापूर्वक किया गया? निकोलस एपर्ट ने इसको सबसे पहले किया। उन्होंने क्या किया कि फ्रांस की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने 12,000 वो क्रोन स्वीडन वो दिए थे, फ्रेंच मनी अवार्ड की थी। और वो विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने खाना सिपाहियों तक पहुंचाने के लिए अपनी बॉडी के लिए एक ऐसी पद्धति का विकास किया जिसको हम आज भी यूज़ करते हैं, उसको मॉडिफाई करके यूज़ करते हैं। और तो आंसर इसका हो गया हमारा निकोलस एपर्ट। इसको याद रखिएगा, निकोलस एपर्ट। कंसंट्रेशन ऑफ सिरप इज मेजर्ड बाय, सिरप की सांद्रता को मापा जाता है रिफ्रैक्टोमीटर, थर्मोमीटर, सेलोमीटर या एनीमोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर से हम शुगर की सांद्रता को नापते हैं। ये एक गोल रोड की शेप में होता है और ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा सा होता है, हम हाथ में पकड़ सकते हैं इसको, और उसमें हम शुगर लगा के या सॉल्यूशन को लगा के चेक कर लेते हैं। थर्मोमीटर तो हम टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं, सेलोमीटर हम यूज़ करते हैं नमक के लिए, एनीमोमीटर करते हैं हम हवा के लिए चेक करने के लिए। 10वां है कैनिंग ऑफ फ्रूट्स ऑन कॉमर्शियल स्केल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम अंडरवुड। तो उसमें इसका जो है विलियम अंडरवुड की जो पहली वो थी, पहली फूड प्रोसेसिंग कंपनी खोली थी इन्होंने। और सबसे पहले प्रोसेस्ड फूड इन्होंने खोला गया था इनके द्वारा। और अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर फर्स्ट फूड प्रिजर्वेशन
एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट वॉज इस्टेब्लिश फर्स्ट विन विच ईयर, इसमें है 1949 जो सबसे पहला खोला गया, और ये सबसे पहला वाला लखनऊ में खोला गया है, जिससे कैनिंग इंस्टीट्यूट लखनऊ में उत्तराखंड नहीं यूपी सरकार में खोला गया है। और इसी के जो सारे इंस्ट्रक्टर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी ली जाती है इसके लिए आगे फ्यूचर में एडीओ के लिए जो होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, वहाँ से 1 साल ही डिप्लोमा कोर्स होता है ग्रेजुएशन के बाद, बीएससी के बाद जो डिप्लोमा होता है, तो वो भी यही कराता है और उसकी बहुत वैल्यू है। और थैंक यू। मैं अब अगले वीडियो बाद में अगली नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।